सभी गुरु प्रेमियों को सतनाम सत साहिब। आप सभी जानते हैं, भारत देश संपूर्ण विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर संतों गुरुओं ने जन्म लेकर मानव जाति का कल्याण किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के बारे में, अर्थात हिंदू धर्म में गुरु का क्या अर्थ है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात वह अलौकिक शक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है, उसे गुरु कहते हैं। इसीलिए भारत देश में गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। आज हम गुरु रविदास वाणी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे शूद्रों चमारों के प्रथम गुरु गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में। गुरु शुक्राचार्य जी का जन्म भारतवर्ष में हुआ था। गुरु शुक्राचार्य जी के पिता का नाम भृगु ऋषि और माता का नाम दिव्या था। इनके बचपन का नाम उसना था। इनको एकाच भी कहा जाता था। आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार यह चमारों शूद्रों के गुरु तथा संत थे और इन्होंने अपने गुरु अंगिरस ऋषि से अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त की और इनके गुरु ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको मर्त संजीवनी विद्या का दान दिया और इस विद्या को प्राप्त करके गुरु शुक्राचार्य जी ने सभी जीवों का कल्याण किया। इन्हीं के द्वारा आदि धर्म का पदार्पण त्रेता युग में समाज में सफलता पर पहुंचा। मनुवादी संस्कृति से ग्रस्त जो लोग थे, वे शूद्र जाति के समाज के लोगों को अनेक नामों से पुकारते थे, जैसे आदिवासी, अनार्य, शूद्र, चमार। ये सभी लोग आदि धर्म के मानने वाले असंख्य लोग थे। इन्हीं लोगों के बीच आदिवासी समाज में एक अलौकिक शक्ति गुरु शुक्राचार्य जी ने जन्म लिया। आप जन्म से ही अलौकिक कार्य किया करते थे। आपकी प्रतिभा को देखकर आपसे अधिक धर्म के लोग बहुत प्रभावित हुए और आपकी समुचित शिक्षा व्यवस्था आदि समाज के लोगों ने अपने बीच कराई। आपने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अनेक धर्म ग्रंथों का एवं शास्त्रों का अध्ययन किया, जिससे आपको ज्ञात हुआ कि मनुवादी संस्कृति समाज को उन्नति प्रदान नहीं करा सकती, एकता के सूत्र में बांध सकती। आपने इस व्यवस्था का घोर विरोध किया और आदिवासी योद्धाओं और विद्वानों को आदि धर्म एवं नीति शास्त्र के बारे में ज्ञान कराया। आपके दिए हुए ज्ञान के द्वारा आदिवासी समाज के लोगों ने आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर बल बुद्धि और यौगिक शक्तियों को प्राप्त कर मनुवादी लोगों का मुकाबला किया। इस प्रकार महिषासुर, भस्मासुर, रावण, हिरण्यकश्यप, बाली, खरदूषण, राजा बलि, कुंभकर्ण आदि आपके परम शिष्य बने। आपने मानव उत्थान हेतु उपदेश दिए कि जीव कर्म किए बिना नहीं रहता और जीव को अच्छा कर्म ही महान मानव की श्रेणी में ले जाता है। आपने आदि धर्म का इस तरह से समाज में प्रचार प्रसार किया। इस धर्म के द्वारा समाज के लोगों ने एक समता मूलक समाज की स्थापना के रूप में देखा, क्योंकि आदि धर्म के अनुसार वह धर्म नहीं जो मानव पेट भरने और अपने परिवार को चलाने तक सीमित हो। इस व्यवस्था से समाज में ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना पैदा हो गई थी। धर्म वह होता है जो सभी मानव को एक समान देखे, उसमें कोई भेदभाव ना करे।
इसी प्रकार आपने आदि धर्म की पूर्ण स्थापना की और मानव जाति को सम्मान देकर अपना अपना कर्म करने की व्यवस्था बनाई, जिससे मनुष्य अपनी उन्नति का मार्ग स्वयं प्राप्त करे। यही आदि धर्म है। आपकी मूल शिक्षा को ग्रहण करके समस्त आदि धर्म के लोगों ने आपको अपना सर्वप्रथम गुरु माना है। आपके द्वारा चलाए गए इस धर्म को अन्य महान पुरुषों ने, संतों ने वर्तमान समय तक चलाया है और आगे भी चलाते रहेंगे। इसी के साथ सतनाम, सत साहिब।